Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बोल्स एंड अगेन काफ़ी टाइम के बाद फिर से मेरे पास थोड़ा टाइम मिला है वीडियो बनाने के लिए। तो आई एम सॉरी गाइस, मतलब कभी कभी काफ़ी मुश्किल होता है यूट्यूब वीडियो शूट करना। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट एंड आई होप आपको पर मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारे के सारे वीडियो में कवर कर लूँ, ताकि आपको कोई भी चीज़ आप मिस ना करें। अगर आप मैं फिर भी मैं कभी कभी डिले हो जाता है वीडियो बनाने में, तो इसीलिए मैंने आपको जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक दिया है, ताकि आप उस पर ज्वाइन कर सकें, क्योंकि वहाँ पे मैं रेगुलरली जो है न्यूज़ जो है अपडेट करते रहता हूँ। हमेशा जो चैनल है उस पर पोस्ट करते रहता हूँ, ताकि आप जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको न्यूज़ मिस ना हो। तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए मेरा चैनल। तो आज है सैटरडे, तो मार्केट तो सारा बंद ही है। क्रिप्टो मार्केट खुला है ऑफ कोर्स। तो इक्विटी मार्केट तो मैं बोलूँगा ग्लोबली हर जगह इन रेड ही क्लोज हुए हैं। एंड अगर फ्यूचर्स, जो इक्विटी फ्यूचर्स की भी बात करता हूँ, तो वो इन रेड ही ट्रेड करते हैं। तो बेसिकली एक नेगेटिव सेंटिमेंट है, अभी भी मार्केट में अनसर्टिनिटी बना हुआ है। तो मार्केट में इसीलिए हमको फ्यूचर्स में भी अभी भी हमको मार्केट इन रेड ही दिख रहा है। तो ये एक छोटा सा समरी था बेसिकली फॉर द इक्विटी मार्केट। अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करता हूँ, तो क्रिप्टो मार्केट में भी आज अभी अच्छा खासा सेल ऑफ है। एंड हम क्रिप्टो मार्केट एक अच्छा प्रॉक्सी हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट उसी तरह से जो है जब मंडे को मार्केट खुलेगा उसी तरह से परफॉर्म करने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि जो वीकेंड्स होता है वहाँ पे हमने देखा है कि हमेशा ट्रम्प एक नया न्यूज़ लेके आते हैं, एंड उसके बाद कोई नया अनसर्टिनिटी लेके आते हैं मार्केट में, इकोनॉमी में। एंड उसके बाद हमने देखा है कि क्योंकि वीकेंड पे इक्विटी मार्केट तो बंद रहता है, तो क्योंकि सिर्फ क्रिप्टो मार्केट ही खुला रहता है, तो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। एंड इसीलिए हमको वहाँ पे जो भी रिएक्शन देखने को मिलता है, वही चीज़ मंडे को जब मार्केट खुलता है तब वही रिएक्शन जो है हमको सिमिलर रिएक्शन जो है इक्विटी मार्केट या फिर हमको कमोडिटीज़ में भी सॉर्ट ऑफ दिखने को मिलता है। बट मेजरली इक्विटी मार्केट में देखने को ही मिलता ही है। तो मार्केट में अनसर्टिनिटीज़ अभी भी बने हुए हैं। क्या अनसर्टिनिटीज़ है, उन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे जब मैं न्यूज़ पे आता हूँ। तो मार्केट कैप तो ओवरऑल फ्लैट ही है, लेकिन जो मेजर कॉइन्स है वो सारे के सारे अगर मैं 24 आवर्स देखता हूँ तो फ्लैट से इन रेड ही है मेजॉरिटी ऑफ द कॉइन्स। बिटकॉइन जो है वो $66,000 के US डॉलर्स के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है। आप सारे प्राइसेस जो नीचे जो बैनर है उसमें देख सकते हैं। इथीरियम वापस से अभी 2000 का जो लेवल है वो वापस से रीगेन किया इथीरियम ने, जो कल तक ऑनेस्टली आज सुबह तक भी वो अराउंड 1900 के लेवल के आसपास जो है ट्रेड कर रहा था। वापस से BNB ने XRP के साथ स्विच कर लिया है। तो क्योंकि XRP पहले 4th पोजीशन था, 4th क्रिप्टो था अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप, लेकिन अभी BNB ने वापस से जो है अपना जो पोजीशन था वो रीगेन कर लिया है। तो अभी BNB 4th पे है एंड XRP वापस से 5th पोजीशन पे आ चुका है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में अभी भी फियर ही है। वो एक्सट्रीम फियर वाला सिनेरियो नहीं है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत अनसर्टिनिटीज़ जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में चल रहा है, जो स्पेशली ईरान में जो चल रहा है, और जो इसराइल जिस तरह से लेबनान में अटैक कर रहा है, वो अनसर्टिनिटीज़ बने हुए हैं। तो वो सॉर्ट ऑफ मार्केट में अभी भी जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो नेगेटिव में ही है, मैं कहूँगा। और आप देख सकते हैं, आप लेफ़्ट साइड में आप सारा देख सकते हैं। मार्केट इक्विटी मार्केट तो क्लोज है, लेकिन जो अदर मार्केट्स है उनका डेटा भी आप देख सकते। अदर मार्केट्स है, क्रिप्टो मार्केट ही है,
तो क्रिप्टो मार्केट के जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स है वो भी आप साथ में स्क्रीन पे देख सकते हैं, ताकि आप सॉर्ट ऑफ कुछ भी मिस ना करें। तो न्यूज़ पे आते हैं। तो पहला न्यूज़ आर्टिकल है, ये क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं है, ये थोड़ा एआई सॉर्ट ऑफ थिंग से रिलेटेड है, लेकिन मैं कवर करता हूँ ताकि आप मेरे जो प्रेशियस सब्सक्राइबर्स है, सॉरी मेरे को वो वाला मीम याद आ गया, सब्सक्राइबर्स है, तो आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट ब्लॉकचेन एआई रिलेटेड तो कोई भी रिलेटेड कोई भी जो न्यूज़ है वो मैं कोशिश करता हूँ कि आप मिस ना करें। तो गूगल अब एंथ्रोपिक को सपोर्ट करेगा। तो एंथ्रोपिक ने रिसेंटली टेक्सास में एक लैंड सॉर्ट ऑफ लीज, एक 2800 एकड़ का जो लैंड है वो सॉर्ट ऑफ लीज पे लिया है फॉर कितना भी टाइम का लीज है। तो एंड गूगल ने कहा है कि वो उनको सपोर्ट करेंगे, एंड गूगल ऑलमोस्ट 5 बिलियन से यूएस डॉलर से ज़्यादा जो है उन पे इन्वेस्ट करेगा। तो वहाँ पे एक 500 मेगावाट्स का एक फैसिलिटी सेट, या मतलब इनिशियल फेज़ में 500 मेगावाट्स का एक फैसिलिटी सेट किया जाएगा, एंड वो इसी साल में ऑपरेट करना चालू कर देगा। एंड वो पोटेंशियली 7.7 गीगावाट्स, जो कि इसका भी ऑलमोस्ट कितना टाइम्स 14 टाइम्स, इसका भी ऑलमोस्ट 14 टाइम्स ज़्यादा। तो 7.7 गीगा वाट्स का जो है फैसिलिटी वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, जिसको एक डेटा सेंटर हो, जो बेसिकली एक एंथ्रोपिक जिसका जो हम क्लॉड चैटबॉट काफ़ी पॉपुलर है, जो काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं। तो वो उसका जो एंथ्रोपिक का डेटा सेंटर है वो वहाँ पे सेटअप किया जाएगा, एंड उस पर गूगल जो है इन्वेस्ट कर रहा है। वो लोकेशन का एडवांटेज ये है कि वो एक वहाँ से काफ़ी सारे जो गैस पाइपलाइंस है वो वहाँ से पास होते हैं। तो ऑन साइट गैस टरबाइंस वहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे, जिस वजह से जो एनर्जी है वो वहीं पे प्रोड्यूस किया जाएगा, एंड वो हम जो कंपनी है उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। अगला न्यूज़ भी एंथ्रोपिक की तरफ से ही है। तो एंथ्रोपिक हम आई थिंक आज से मैंने कुछ 3-4 वीडियो पहले इस चीज़ के बारे में बात की थी, कि जहाँ पे क्लॉड ने पेंटागन के कुछ बेसिकली ये हुआ था कि पेंटागन चाहता था कि क्लॉड सर्विस, जो क्लॉड का जो एआई है वो यूज़ करे, एंड वो चाहते थे कि फुली ऑटोनोमस जो वेपन्स है उस चीज़ के लिए, एंड जो अमेरिकन सिटीजन्स है उनके मास सर्वेलेंस के लिए वो क्लॉड एआई यूज़ करना चाहते थे, जिसके लिए एंथ्रोपिक ने क्लियरली मना कर दिया था। एंड उसके बाद जो है डिफेंस सेक्रेटरी है पीटर हेक्सेथ, उन्होंने क्लॉड को एंथ्रोपिक को बेसिकली एक सप्लाई चेन रिस्क डिक्लेयर कर दिया था, जिसके वजह से जो उनका जो क्लॉड का बिज़नेस था, जो एंथ्रोपिक का बिज़नेस था, वो काफ़ी हद तक हर्ट हुआ था। क्योंकि अगर कोई देश का डिफेंस सेक्रेटरी अगर किसी चीज़ को, किसी टूल को, किसी प्लेटफॉर्म को एक रिस्क डिक्लेयर कर देता है, तो उसके बाद उस वो कंपनी कोई भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं ले सकती है, कोई भी मिलिट्री वर्क में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो वो रीजंस के वजह से एंथ्रोपिक ने जो है पेंटागन पे केस किया था, एंड उस चीज़ का आज रिज़ल्ट, नॉट फाइनल वर्डिक्ट नहीं है ये, बेसिकली एक सैन फ्रांसिस्को के जो जज है उन्होंने इस चीज़ को इंजेक्ट किया है, एंड उन्होंने ये कहा है कि इस पे टेम्पररीली ब्लॉक लगा दिया गया था, जो एंथ्रोपिक पे जो टेम्पररी ब्लॉक लगाया गया था, जो कि पेंटागन की तरफ से लगाया गया था, उस चीज़ को हटा दिया गया है। तो अभी क्लॉड या फिर एंथ्रोपिक के पास ऑप्शंस है कि वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी गेन कर सकते हैं, विन कर सकते हैं। तो अब वो ब्लैक लिस्ट जो एंथ्रोपिक को कर दिया गया था, अब वो ब्लैक लिस्ट में नहीं रहे। तो
वो एंड उन इमीडिएट इफेक्ट से नहीं है, जो यूएस गवर्नमेंट है उनको थोड़ा टाइम दिया गया है कि वो जो अपना अपील है, वो जो अपना साइड है वो रख सके, लेकिन एज ऑफ हमको पता है कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि जो डिमांड्स पेंटागन कर रहा था कि हम एआई से फुली ऑटोनोमस वेपन्स, उसके जो भी ऑटोनोमस वेपन्स है उसका पूरा एक्सेस एआई को दिया जाएगा, एंड एआई अभी क्या हमको फ्यूचर में भी कभी भी एआई को कंप्लीट एक्सेस स्पेशली फॉर ऑटोनोमस वेपन्स को तो नहीं देना चाहिए। उसमें कोई दो राय नहीं है, तो उसमें कोई आई डोंट नो कि पेंटागन ऐसा सोच भी कैसा सकता है। एंड मास सर्वेलेंस, आई मीन कम ऑन, कोई भी देश नहीं चाहेगा या कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा कि उसके जो टूल्स है वो यूज़ करके देश के हर बंदे पे, हर सिटीज़न पे जो देश का डिफेंस इंस्टीट्यूशन है वो सब पे नज़र रखे। सो दैट्स अनएथिकल, एंड पेंटागन ये करना चाहता था एंड एंथ्रोपिक ने मना किया, बट ओपन एआई ऑन द अदर हैंड, ओपन एआई ने पेंटागन के ये रूल्स के साथ, ये डिमांड्स के साथ एक्सेप्ट किया, एंड उसके बाद से ये सब ड्रामा चालू हुआ था। तो अगर आपको इस चीज़ पे कुछ कमेंट करना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे वाले सिनेरियोस देख के बस दुख ही होता है, क्योंकि ऐसा हम सोच भी नहीं सकते कि गवर्नमेंट ऐसा करने की कोशिश करेगा या ऐसा खुले में करने की कोशिश करेगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अगला न्यूज़ क्रिप्टो से रिलेटेड ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मेरे को लगता है कि आपको जानना ज़रूरी होगा, वो न्यूज़ तो मैंने वही न्यूज़ जो है मैंने इंक्लूड किए हैं। तो इक्विटी मार्केट पे वापस आते हैं। तो इक्विटी मार्केट आप मार्केट जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो पूरा ग्लोबल इक्विटी मार्केट है वो इन रेड है। माइक्रोसॉफ्ट, अगर मैं टेक स्टॉक्स की बात करता हूँ, क्योंकि हम क्रिप्टो को टेक स्टॉक से काफ़ी रिलेट करते हैं, नैस्डैक एंड जो क्रिप्टो या बीटीसी स्पेशली, क्योंकि बीटीसी क्रिप्टो का प्रॉक्सी है, तो बीटीसी और नैस्डैक के बीच में एक अच्छा कोरिलेशन है। हमने बार बार देखा है, हम जितना भी चाहे नैस्डैक से बीटीसी को रिलेट करता है, क्योंकि अभी भी जो इन्वेस्टर से जो लोग हैं वो क्रिप्टो और बीटीसी को बेसिकली अभी भी एक टेक्नोलॉजी मानते हैं। उनको अभी तक बीटीसी का पावर किसी को पता नहीं है, क्रिप्टो का पावर किसी को पता नहीं है। वो सिर्फ अभी भी इसको एक टेक्नोलॉजी जैसा ही देखते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट क्रिप्टो बीटीसी। इट्स क्यों, अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, एंड जब भी मैं उस बारे में बात करता हूँ तो ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं मेंशन करते रहता हूँ। तो टेक स्टॉक्स में अच्छा खासा सेल ऑफ चल रहा है। ये वो जो एआई बबल वाला जो नैरेटिव है उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं है, उसको आने में अभी टाइम है। लेकिन हम देख रहे हैं ये टेक स्टॉक्स में कंटिन्यूसली सेल ऑफ है, कंटिन्यू है। माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ जनवरी से अभी तक सिर्फ 3 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 24% डाउन है। वहीं पे मेटा ऑलमोस्ट 18% डाउन है, इन्वीडिया 11% डाउन है। जो हम मैग्निफिसेंट 7 मैग 7 जो बात करते हैं, जो 7 बिग टेक स्टॉक्स ऑन नैस्डैक है अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यूएशन, तो उनमें जो है अच्छा खासा सेल ऑफ दिख रहा है। एप्पल इज़ वन ऑफ द स्टेबल वंस, बट मैं अभी भी कहूँगा कि ये एआई बबल का जो फियर है उसके वजह से नहीं हुआ है। ये सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टर्स धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहे हैं कि शायद मार्केट जो है काफ़ी ऊपर जा चुका है, ओवरली वैल्यूड है। लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है तो बताइए क्यों आपको लग रहा है ऐसा। अगर अगेन आपको नहीं लग रहा है तो उस पर भी आप कमेंट कीजिए कि आपको क्यों नहीं लग रहा है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, एंड आपका पर्सपेक्टिव क्या है मार्केट को लेके इन कमिंग 6 मंथ्स और 1 ईयर। आप क्या सोच रहे हैं मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, तो उसमें आप
प्लीज़ थोड़ा कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी आपका पर्सपेक्टिव मालूम चले, एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ जस्टिफाई योर आंसर और जस्टिफाई योर कमेंट एज वेल। तो S&P 500 ऑलमोस्ट 6.5% डाउन है, नैस्डैक 15% डाउन इन दिस ईयर इटसेल्फ। तो टेक स्टॉक्स में हमको क्लियरली एक सेल ऑफ दिख रहा है, एंड क्रिप्टो मैं बोलूँगा क्रिप्टो तो काफ़ी पहले से ही काफ़ी नीचे है। तो लास्ट ईयर के एंड से थर्ड क्वार्टर, सो 25 के फोर्थ क्वार्टर में, सो अक्टूबर 10th से जो अक्टूबर 10th को जो क्रैश आया था क्रिप्टो में, उसके बाद से मार्केट ने थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखाया है, लेकिन वो एक अभी भी मैं कहूँगा कि काफ़ी नीचे है। 60% 70% डाउन है अपने जो 2025 में जो हाइस था उस लेवल से सारे के सारे टोकन्स 70 एटलीस्ट 50% डाउन तो है ही। तो इस वजह से जो मार्केट है उसमें जो है सेल ऑफ अभी भी कंटिन्यूड है। तो लास्ट एंड फाइनल न्यूज़ है, बिटकॉइन माइनर्स आर बिकमिंग AI कंपनीज। तो दिस इज़ एक्चुअली अ फैक्ट, हमने देखा है। उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा कि ऐसे जो माइनर्स है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो रिसेंटली ऐसा काफ़ी न्यूज़ में निकल के आ रहा है कि जो काफ़ी सारे जो बिटकॉइन माइनर्स है वो धीरे धीरे अपना जो बिटकॉइन माइनिंग है उसको स्टॉप कर रहे हैं, एंड जो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसको वो लोग अब AI डेटा सेंटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आई थिंक मैंने एक वीडियो में बात किया था कि जो बिटकॉइन माइनिंग का प्राइस एट करेंट रेट जो है वो समवेयर अराउंड $60,000 है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर यू लिव। एवरेज प्राइस है ग्लोबल एवरेज प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ टू माइन वन बिटकॉइन, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, एवरेज समवेयर अराउंड $60,000। एंड जो बिटकॉइन का प्राइस है अभी $65,000 के आसपास, 65-66,000 US के पास है। सो जो प्रॉफिट है, जो कैश प्रॉफिट है, वो जो ये माइनर्स है वो ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं इस चीज़ पे। तो दैट इज़ द रीज़न वाई वो लोग अपना माइनिंग क्लोज करके वो लोग AI डेटा सेंटर पे शिफ्ट करें, क्योंकि वहाँ पे उनको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। तो बिज़नेस पर्सपेक्टिव से उनके लिए ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है। तो वो एक रीज़न है कि क्यों वो ही वन ऑफ द मेजर रीजन्स है कि क्यों जो काफ़ी सारी कंपनीज है जो माइनिंग से डेटा सेंटर पे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी सारे उसमें से लिस्टेड कंपनीज भी है। तो वो भी एक रीज़न है, क्योंकि प्रॉफिट इज़ द कोर ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस का मेन रीज़न, एक्सिस्टेंस का मेन रीज़न यही है कि वो प्रॉफिट बना सके। अगर वो प्रॉफिट नहीं बनाएगा तो उसको काफ़ी एग्जिस्ट करने का मतलब नहीं है उसको बिजनेस, देन इट्स नॉट अ बिजनेस एनी मोर, राइट। सो वो एक रीज़न है कि क्यों वो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जो काफ़ी सारे जो क्रिप्टो कंपनीज है या क्रिप्टो एक्सचेंजेस है जो कि लिस्टेड है नैस्डैक पे, उनमें भी अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट, हम देख रहे हैं क्रिप्टो मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। कंटिन्यूस सेल ऑफ, बीच बीच में थोड़ा बहुत जो बाउंस बैक आ जाता है वो भी आई थिंक वो सॉर्ट ऑफ थोड़ा बहुत बाउंस बैक जो भी होता है वो इतने टाइम के सेल ऑफ के बाद थोड़ा बहुत रीबाउंड देखने को हमको मिलता है। लेकिन कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक या स्ट्रॉन्ग बाइंग मार्केट में आता हुआ हमको अभी तो नहीं दिखा है, एंड शायद कुछ टाइम के लिए दिखेगा भी नहीं। एंड अगेन जो ये मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है US और ईरान के बीच में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी क्लोज है, मेजॉरिटी के लिए तो क्लोज ही है। मैंने ये भी सुना है कि रिसेंटली जो पाकिस्तान था वो US को शिप्स भेज रहा था, उसने ईरान से ऑयल लिया था एंड ऑयल उसने परचेस किया, बट वो US को शिप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान में उस पर मिसाइल्स दाग दिए। तो
ये सब हो रहा है। तो इसमें अभी भी क्लियर नहीं है। ट्रम्प ने 5 डे का पॉज दिया था, जो कि आई थिंक कल ख़त्म हो चुका था। 5 डे, हाँ आई थिंक कल ही ख़त्म हुआ था। तो वो 5 डे का जो पॉज था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो अभी तक तो उसके ऊपर कोई कमेंट आया नहीं है ट्रम्प की तरफ से या फिर ईरान की तरफ से। ईरान की तरफ से एक्चुअली काफ़ी ईरान और यूएस का जो ये वॉर चल रहा है उस पर एक ही चीज़ काफ़ी अच्छा चल रहा है, वो है मीम्स। तो मीम्स देखिए, एंजॉय कीजिए एंड मेरा वीडियो भी देखते रहिए कि ताकि आपको न्यूज़ से आप अपडेटेड रहे। आपको चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए एंड ऑल्सो चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। लेफ्ट आपको चैनल का लिंक आ चुका, QR कोड आ चुका है, तो चैनल भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहे। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, प्लीज़ नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर योर टाइम एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।